राधे राधे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में इस पर बहुत बड़ा महासंयोग बना है और इस बार यह नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, हमको अपने व्रत का पारण कब करना है, कन्या पूजन कब करना है और कन्या पूजन कैसे करना है, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्रिय साथियों, वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 या 10 दिन बहुत अलग होते हैं और अपने में विशेष होते हैं, पर नवरात्रि में जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है उसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी के दिन कई लोगों के घर में अष्टमी की पूजा होती है और कुछ लोगों के घर में दुर्गा नवमी के दिन नवमी की पूजा होती है। इसलिए लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी नवमी किस दिन पड़ रही है और हमें इसका व्रत कब रखना है और कन्या पूजन कब करना है। देखिए महाराज, इस बार नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी की तिथि 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू होगी और तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी इस बार 30 सितंबर 2025 के दिन मानी जाएगी और इसी दिन अष्टमी की पूजा होगी और कन्या पूजन भी आप लोग करेंगे। देखिए मेरे प्रिय साथियों, ज्यादातर लोग दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, तो अगर आप लोग भी इसी दिन कन्या पूजन करने वाले हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त वैसे तो सुबह से ही शुरू हो जाता है और दोपहर के लगभग 12 या 1 बजे तक चलता है, तो इस बीच में आप कन्या भोजन और पूजन करवा सकते हैं। और अगर आप अष्टमी के व्रत में कन्या पूजन कर अपने व्रत को खोलते हैं तो वह सारे कार्य भी आप कर सकते हैं। तो महाराज, जब हम बात करते हैं नवमी तिथि कब है और इसका व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन कन्या पूजन कब करना है, तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि में नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 6:07 से होगी और इसका समापन अगले दिन 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 के दिन ही मानी जाएगी और इसी दिन आप सुबह से लेकर दोपहर के 12 या 1 बजे के बीच में कन्या भोजन करवा सकते हैं। और महाराज, कन्या भोजन करवाने के लिए आप अष्टमी को या नवमी को जब भी कन्या भोजन करवा सकते हैं। पूजन करें तो आप इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान कर ले और भगवानों को स्नान कर दे और पूजन कर ले और कन्याओं को भोजन कराने के लिए तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद 9 कन्या और एक छोट लड़के को एक बार बुलावा देकर आए, वापस आकर अपने पूजन की तैयारी में लग जाए। और कन्याओं को तोहफे में देने के लिए भी आप कोई वस्तु बाजार से जरूर लेकर आए जो कन्याओं को पसंद आए। जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए, अब ऐसा भाव बनाए कि आपके घर में माता रानी के 9 रूप आने वाले हैं और आप सभी कन्याओं को उनके घर जाकर अपने साथ में लेकर आए, उन्हें अपने घर पर लाकर उनके पैर धुलाएं, उनकी सेवा करें और उनका भोजन करने के लिए बैठा दें। उन्हें आराम से भोजन करने दें। भोजन करने के बाद उन्हें कुछ समय खेलने दें और आखिर में जब वह थक जाए उसके बाद आप उन सभी की पूजन करें, उनके पैरों में माहौर लगाए, उनको तिलक करें, उनको कुछ पैसे दें और जो भी तोहफा आप लेकर आए हैं वह सभी कन्याओं को दे दें। साथ ही में जो छोटा लड़का आप लेकर आएंगे उसकी भी आपको पूजन करना है। और अब आप सभी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद ले और अपने घर के सभी सदस्यों से भी बोले कि वह भी सभी कन्याओं से आशीर्वाद लें और छोटे लड़के के भी आप पैर जरूर छुए। महाराज, अब आप सभी कन्याओं को उनके घर तक छोड़कर आए और आपका कन्या पूजन यहाँ पर पूरा हो जाता है। वैसे कन्या पूजन सुबह के समय ही कर लेना चाहिए, पर लेट हो जाए तो दोपहर को 12 बजे से पहले कर ले तो अच्छा है। और मेरे प्रिय साथियों, इस बार विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 के दिन रहेगी, जिस दिन सभी लोग अपने व्रत का पारण करते हैं, यानी अपने नवरात्रि के दिन के व्रत को खोलते हैं। बाकी कुछ लोग अष्टमी के दिन भी व्रत को खोलते हैं और नवमी के दिन भी खोलते हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा होनी है वह वैसा आप पालन करें। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे प्रिय साथियों।